हेलो, कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4। याद। आपने अब्राहम लिंकन का नाम अवश्य सुना होगा। वे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 12 फरवरी 1809 में हुआ था। लिंकन के पिता किसान थे। उनके कई भाई बहन थे, लेकिन लेकिन लिंकन सबसे बड़े थे। वे घर के काम में माता पिता का हाथ बटाती थी। उनका बचपन बहुत निर्धनता में बीता और बहुत ज्यादा गरीबी में बीता। घर के लोगों को अच्छा भोजन तक नहीं मिल पाता था। जो रूखा सूखा मिलता था उसी में संतोष करना पड़ता था। एक दिन घर में अनाज का एक भी दाना ना बचा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीत गया, लेकिन भोजन का प्रबंध ना हो सका। परिवार की भूखे मरने की नौबत आ गई। भूख के कारण घर के छोटे बच्चों की दशा खराब हो गई। लिंकन अभी किशोर ही थे, लेकिन भाई बहनों में सबसे बड़े होने के कारण उन्हें लगता था कि परिवार के भरण पोषण में उन्हें भी हाथ बटाना चाहिए। लेकिन किस तरह यह तय नहीं कर पा रहे थे कि वे इस सोच में डूबे बैठे थे कि परिवार के लोगों की भूख मिटाने का कोई उपाय हो। सोचते सोचते उन्हें यह उपाय सूझा कि नदी पर जाकर मछलियां पकड़ी जाए। उनसे परिवार के लोगों की भूख शांत की जा सकती है। यह सोचकर उन्होंने मछली पकड़ने का कांटा उठाया और नदी की ओर चल दिए। नदी पर पहुंचकर उन्होंने कांटा पानी में डाल दिया और किनारे बैठकर मछली फंसने की प्रतीक्षा करने लगे। वे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी कांटे में कई मछलियां फंस जाए, जिनसे सब घर वालों को भरपेट भोजन मिल सके। लेकिन सारा दिन बीत गया, सूरज डूबने को आया, पर एक भी मछली कांटे में नहीं फंसी। इससे लिंकन बहुत निराश और दुखी थे। घर लौटने का समय हो गया था। लिंकन सोच रहे थे कि भगवान ये कैसी परीक्षा ले रहा है। तभी एक मोटी मछली उनके कांटे में फंस गई। लिंकन की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे मछली को लेकर जल्दी जल्दी घर की ओर चले। यह सोचकर मन ही मन खुश थे कि उनके भूखे भाई बहन को आज खाने को कुछ मिल जाएगा। लिंकन तेज गति से घर की ओर चले जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक सैनिक मिला। लिंकन ने सोचा, यह वीर सैनिक ही तो मेरे देश की रक्षा करता है। उन्हें बड़े आदर से सैनिक का अभिवादन किया। सैनिक ने हाथ ऊंचा करके उसके अभिवादन का उत्तर दिया। लिंकन के हाथ में मछली देखकर उसने पूछा, बेटा, यह मछली तो बहुत अच्छी लग रही है। लिंकन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, लेकिन वास्तव में कैसी है यह तो खाने पर ही पता चल पाएगा। सैनिक ने आह भरकर कहा, अरे भाई, हमारी किस्मत में मछली कहाँ। मछली खाए हुए बहुत लंबा समय हो गया। लंबे समय से युद्ध के मैदान में हो ना, वहाँ मछली कहाँ से मिली। वहाँ तो मनचाहा भोजन नहीं मिल पाता। हाँ, अगर यह मछली तुम मुझे दे दो तो आज मछली खाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। यह सुनकर लिंकन सोच में पड़ गया, क्या करे। एक और दिन की भूखी उसके छोटे छोटे भाई बहन थे, दूसरी ओर देश पर जान न्यौछावर करने वाला वीर सैनिक। वे सब कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे थे। लिंकन को सोच में डूबा देखकर सैनिक बोला, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, मत दो। लिंकन ने सोचा कि सैनिक तो देश का रखवाला होता है। जब यह देश के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर सकता है, क्या मैं एक छोटा सा त्याग ही नहीं कर सकता। मुझे इसे मछली दे देनी चाहिए। लिंकन इतना बड़ा त्यागी था
कि उसके एक तरफ छोटे-छोटे भाई-बहन थे जो कई दिनों से भूखे थे। फिर भी वह उस मछली को क्या करता है, उस सैनिक को दे देता है। उन्होंने कहा, आप ऐसी बात अपने मन में ना लाइए। आप तो हमारी रक्षक हैं, आपके ही कारण हम तो सुरक्षित हैं। आपके लिए यह मछली तो क्या, मैं इससे बड़ा भी त्याग कर सकता हूँ। इतना कहकर उन्होंने मुस्कुराते हुए वह मछली उस सैनिकों को थमा दी। उस सैनिकों ने उन्हें धन्यवाद दिया और मछली लेकर चला गया। लिंकन घर की ओर चले। लिंकन का मन उदास था। उन्हें अपने छोटे भाई बहन याद आ रहे थे जो भूखे उसी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब तक सूरज छिप चुका था और अंधेरा बढ़ने लगा था। लोगों के मकानों में बत्तियां जलने लगी थी। लिंकन डरते डरते घर में घुसे। उन्हें खाली हाथ देखकर उनकी माँ के चेहरे पर दुख आ गया। उन्होंने भरी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें एक भी मछली नहीं मिली? लिंकन ने कहा, माँ, एक मछली मिली थी, लेकिन ये पूछा, लेकिन क्या? तब उन्होंने माँ को पूरी घटना बताई और पूछा, माँ, क्या मैंने गलत किया? माँ ने उन्हें सीने से लगा लिया और बोली, नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने तो उस देशभक्त सैनिक को यह विश्वास दिलाया है कि देश के लोग उनके साथ हैं और उनके लिए त्याग कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम एक दिन और भूखे रह लेंगे। तुमने यह श्रेष्ठ कार्य किया है। ईश्वर करे कि तुम खूब फूलो फलो। माँ का आशीर्वाद रहलाया। लिंकन एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनकी गणना अमेरिका के महान राष्ट्रपतियों में से की जाती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सैनिक अपने देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने में तनिक भी संकोच नहीं करते, वरन हंसते हंसते अपने प्राणों तक का बलिदान दे देते हैं। हमें भी उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उनके बलिदान के महत्व को समझते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए त्याग भी कर सकते हैं। तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा, हमें भी अपने देश के सैनिकों के बलिदान का महत्व समझकर उनके लिए त्याग की भावना रखनी चाहिए। जैसे लिंकन ने अपनी छोटे भाई बहनों को ध्यान रखते हुए सैनिक को फिर भी वह मछली थमा दी, लेकिन अपने भाई बहनों को नहीं दी। तो यह लिंकन के लिए जीवन में सबसे बड़ा त्याग था, क्योंकि उसके लिए देश सर्वोपरि था। मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।